नमस्कार साथियों, एक बार फिर से एक और नई अपडेट के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड में। साथियों, काफ़ी दिनों से जो चर्चा का विषय बना हुआ है जॉब सुरक्षा एक्ट, कहीं ना कहीं सरकार भी इसको ठंडे बस्ते में डाल चुकी थी। लेकिन जॉब सुरक्षा एक्ट जो पारित होकर के एक कानूनी एक्ट बन चुका है और सरकार को इसे लागू करना मजबूरी बन चुका है। लेकिन तो चुनाव से पहले जो वादा किया था उसे पूरा भी किया है माननीय नायब सैनी जी ने। लेकिन इसको लागू करने के लिए जो कार्यवाही है उसके लिए काफ़ी जो काम करने होते हैं, विभागीय काम होते हैं, कानूनी दांव पेच होते हैं, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो अधिकारियों द्वारा इसको लेकर ठंडे वास्ते में डाला हुआ था। इस पर जो काम होना चाहिए था, जिस गति से काम होना चाहिए था उस गति से काम नहीं हो रहा। तो इसको लेकर जो कर्मचारी संगठन हैं जिन्होंने इस एक्ट को बनाने में, लागू करवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका भारतीय मजदूर संघ और इसकी जो ब्रांचें हैं निम्न स्तर पर जैसे विभागों में, अलग अलग विभागों के तौर पर अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा और अलग अलग जैसे विद्युत कर्मचारी हैं जो उनका भी संगठन है, अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संगठन है, फड़ अनुबंधित कर्मचारी संगठन, बहुत सारे संगठन हैं। उनकी सभी ब्रांचें हैं जो भारतीय मजदूर संघ से संबंधित। तो एक मीटिंग करते हुए माननीय मुख्यमंत्री 19 तारीख को मिले, तो उन्होंने 31 तारीख तक एसओपी जारी करने के जो संकेत दिए हैं। तो वहीं पर एसओपी में एक ड्राफ्ट जो है तैयार हो चुका है। तो साथियों, उसमें सभी आपकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो नियम हैं, रूल है, रेजुलेशन है, वो सारे उसमें आ जाएंगे। और आपको जो पत्र प्राप्त होगा तो उसमें आपकी सभी ज्वाइनिंग डेट और ज्वाइनिंग से संबंधित डॉक्यूमेंट, चाहे आपको वो ऑफर लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है, जब विभाग के पास आपने ज्वाइनिंग के लिए जो आवेदन पत्र एक दिया था, आपकी जो आगमन सूचना प्रस्तुत की थी अपने विभागों में, उसका प्रूफ जो विभागों के पास है वो भी विभागों से मांगा गया है या फिर पहुंचा दिया गया है। लेकिन इसमें साथियों सबसे बड़ी बात, जहां तक डाटा तो सभी का ऑलरेडी हर एक विभाग के हेड ऑफिस में कर्मचारियों का पहले से है। लेकिन साथियों, इसमें जो एक चीज़ है, कोई भी विभाग अध्यक्ष जो राज्य स्तरीय हैं वो चाहते हैं कि जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं या फिर ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हैं वो उस डाटा को वेरीफाई करते हुए अपने कार्यालय की द्वारा सत्यापित करके अपनी मोहर सहित उस डाटा को वेरीफाई करके भेजें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आ सके। तो ऐसे में जॉब सुरक्षा पर कार्रवाई करते हुए एक और विभाग द्वारा आज एक पत्र जारी किया गया है। तो विभागों को अब जो है एकदम से सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास होगा, क्योंकि एकदम से जो संगठन सक्रिय हो चुके हैं और जल्दी ही बड़े अच्छे तरीके से, सक्रिय तरीके से कानूनी एक्ट को लेकर जो पहले ठंडे वास्ते में डाला हुआ था उसको लागू करवाने के लिए संगठन सख्त हो रहे हैं और सरकार से लगातार बातचीत हो रही है। तो साथियों, आज का जो पत्र है वो आपको दिखाते हैं किस विभाग द्वारा जारी किया गया। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा साथियों। और आपसे निवेदन यही रहेगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो साथियों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दें। ले चलते हैं आपको सीधा पत्र पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, थर्सडे यानी कि 26 दिसंबर कल की डेट में ये पत्र शाम को ही जारी हुआ था। आज जो विभाग में या फिर सोशल मीडिया पर ये आया है, तो ये मेल के माध्यम से आया हुआ है। इसमें अटैचमेंट भी है, जो फॉर्मेट है वो भी आपको दिखाया जाएगा क्या क्या डाटा मांगा गया है। तो ये कल की डेट में शाम 3:45 बजे साथियों
शाम को 3:45 ये मेल किया गया है। तो इसमें क्या लिखा गया है, प्लीज़ डाउनलोड द अटैचमेंट। जो इसके साथ नीचे आप देख सकते हैं कॉपी एक्सेल की है जो वो फॉर्मेट है, और इन्होंने कहा है कि प्लीज़ डाउनलोड द फॉर अटैचमेंट है। जो अटैचमेंट इसके साथ की हुई है, एक्सेल की कॉपी है, उसको डाउनलोड करें एंड सेंड द रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन इन एक्सेल फॉर्मेट। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि नीचे एक्सेल की सेट दी हुई है, एक्सेल शीट दी हुई है। इस एक्सेल शीट के फॉर्मेट में है जो डाटा इन्होंने जो मांगा गया है, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन है इन एक्सेल शीट में मांगा गया है ओनली टू दिस ऑफिस लेटेस्ट बाय टुमारो, यानी कि आज की 27 तारीख की डेट तक टाइम बाउंड इन्होंने किया है। लेटेस्ट बाय टुमारो यानी कि 27 तारीख को लास्ट, यानी कि आज तो दोपहर 12 बजे तक का समय दिया गया था। तो दोपहर 12 बजे पॉजिटिवली कि इसको अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में लेते हुए 12 बजे से पहले पहले जो डाटा है वो पहुंचाना सुनिश्चित करें। जो इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है, एक्सेल शीट दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग यू आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू सेंड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ साथियों, इन्होंने कहा है कि आपसे संबंधित दस्तावेज भी भेजने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो जानकारी मांगी गई है, उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर मांगे गए हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर एंड ज्वाइनिंग रिपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉई। जी हाँ साथियों, जो एम्प्लॉई जॉब सुरक्षा में आते हैं उनकी जो भी अपॉइंटमेंट लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है, या फिर अपने आगमन सूचना विभाग को प्रस्तुत करते हुए दी थी, वो सारी डिटेल मांगी गई है। तो आपको फॉर्मेट भी दिखा देते हैं इसमें अटैचमेंट में क्या है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट कॉलम में नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय एंड डेजिग्नेशन, जी हाँ साथियों, डेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय एंड डेजिग्नेशन ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हार्टन पार्ट 2 एच कैनल। यानी साथियों जो पार्ट 1 वाले हैं लगभग ऑलरेडी सभी के सभी एच कैनल में आ चुके हैं, और हार्टन वाले भी हैं, इसमें उनका भी डाटा मांगा गया, और पार्ट 2 वालों का भी इसमें डाटा है जो नेम और डेजिग्नेशन मांगा गया है। उसके बाद सेकंड कॉलम में साथियों डेट ऑफ ज्वाइनिंग, विभाग में जो ज्वाइनिंग डेट है वो यहाँ पर फिल करनी होगी, और ये विभाग भेजेंगे साथियों, इसको वेरीफाई करते अधिकारी हैं जो विभाग के विभागीय, जैसे ब्लॉक स्तर पर है, जिला स्तर पर है। तो मोड ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट कॉपी टू बी इनक्लोज विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इन्होंने कहा है कि जो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट इनिशियल अपॉइंटमेंट, यानी कि साथियों जो अपॉइंटमेंट का प्रकार है, किस प्रकार से उसे अपॉइंटमेंट मिला है कर्मचारी को, कॉपी टू बी इंक्लूड विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी कॉपी मांगी गई है इसके साथ में, अपॉइंटमेंट लेटर हो चाहे फिर ज्वाइनिंग रिपोर्ट हो, या तो उसके बाद डॉक्यूमेंट लेटर जो विभाग एचकेएन की तरफ से आया है वो हो, चाहे फिर जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, आप जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट देते हो, आगमन सूचना देते हो, वो हो, उसका डॉक्यूमेंट भी मांगे गए हैं। तो साथियों ये डॉक्यूमेंट तो जिस संस्था में, जिस ऑफिस में आप काम करते हो वहाँ पर होते हैं। बहुत से साथी कह देते हैं कि साथी सर ये डाटा तो ऑलरेडी हेड ऑफिस में पहुंचा हुआ है, लेकिन साथियों जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है आपकी, वो तो जिस ऑफिस में काम करते हैं आगमन सूचना वहीं पर होती है, तो ऑफर लेटर भी वहीं पर होता है, इसलिए ये भेजना जरूरी हो जाता है। प्रेजेंट स्टेटस इन द सर्विस और नॉट एज ऑन 26/12/24, यानी कि कल की डेट तक उसका प्रेजेंट का स्टेटस एम्प्लॉय का क्या है, वो सेवा में है या नहीं है, तो ये यहाँ पर ये लिखना होता है। और दूसरी जो लास्ट कॉलम है टोटल टेनर ईयर मंथ, टोटल टेनर का मतलब है जितनी अब तक की अवधि, सर्विस की अवधि हो चुकी है, कितने साल और कितने मंथ, ये साथियों डाटा यहाँ पर मांगा गया है। तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी भी हो जाती हैं, ये ऊपर तक नहीं है, ऊपर तक जो सॉफ्ट कॉपी है या फिर साइंड कॉपी गई है, लेकिन जो दस्तावेज जो हैं ये
अपॉइंटमेंट लेटर या फिर ज्वाइनिंग रिपोर्ट वगैरह, ये सारी की सारी हार्ड कॉपियाँ यहाँ पर आप ड्यूटी करते हैं उस ऑफिस में होती हैं। तो ये मांगी गई हैं और विभाग अभी सक्रिय होते हुए नज़र आ रहे हैं। सरकार भी इस पर सख्ती दिखा रही है, क्योंकि संगठन जो हैं, जो सरकार से मीटिंग करके इसको जल्द से जल्द लागू करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। रोज़ाना मीटिंग पे मीटिंग होती रहती है, हर ज़िले में हर विभाग में मीटिंग कर रहे हैं जो कर्मचारी संगठन है। तो कर्मचारी संगठनों का खास करके बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और आप सभी से भी निवेदन है कि अपने अपने संगठनों पर भरोसा रखते हुए अपने संगठन का कंधे से कंधा मिलाकर तन मन धन से साथ दें साथियों। अभी तक की आज की जो महत्वपूर्ण न्यूज़ थी ये आपके सामने रखी है साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ, तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।